पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट क्यों मेडल नहीं जीत पाए? वायरल इंटरव्यू में साजिश बताई। इस इंटरव्यू में विनेश ने बताया कि उनके साथ गेम हुआ। जी हां, विनेश फोगाट जो कि पेरिस ओलंपिक्स में अपना रेसलिंग इवेंट का गोल्ड मेडल जीतते जीतते हार गई, आज उन्होंने एक वायरल इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, बड़े खुलासे किए हैं और तो और उस राज पर से पर्दा उठाया है कि आखिर क्यों वो पेरिस ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पाए, आखिर क्यों भारत की झोली में पेरिस ओलंपिक्स में कोई भी गोल्ड मेडल नहीं आया। तो क्या है विनेश फोगाट का ये वायरल इंटरव्यू, चलिए जल्दी से अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। इस वायरल इंटरव्यू में विनेश फोगाट से कई सवाल पूछे गए हैं, लेकिन यहां पर हम उन सवालों का जिक्र करेंगे जो कि उनके मेडल से जुड़े हुए हैं। तो विनेश से यह सवाल पूछा गया, विनेश आपने तो मेडल जीत ही लिया था, लेकिन 100 ग्राम वजन का चक्कर हो गया। लोगों को आज भी विश्वास नहीं है कि विनेश का गोल्ड सिल्वर मेडल कैसे मारा गया। इस पर विनेश फोगाट ने जवाब दिया कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी कहानी है और उसको जरूर बताएंगे। गेम तो किया गया है और इनका बस चलता तो पता नहीं क्या कर देते, लेकिन किस्मत से भगवान का आशीर्वाद था। यहां पर विनेश फोगाट ने कुछ सवाल उठाए हैं, सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, उन लोगों पर सवाल उठाए हैं जो कि विनेश फोगाट के साथ पेरिस ओलंपिक्स में मौजूद थे। क्योंकि आपको भी याद होगा कि फाइनल बाउट से ठीक पहले जब विनेश फोगाट का वजन किया गया था, तब 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया था। हालांकि बाउट से एक रात पहले 2 किलो 700 ग्राम उनका वजन बढ़ गया था, पूरी रात वो वजन घटाने की कोशिश करती रही, लेकिन 100 ग्राम वजन फिर भी उनका ज्यादा पाया गया। अब वो 100 ग्राम वजन क्यों नहीं घटा पाए? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या है वो वजह जिसके चलते विनेश फोगाट मेडल नहीं जीत पाए? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में आखिर क्यों इनके पक्ष में फैसला नहीं आया? इशारों में विनेश फोगाट ने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। अब दूसरा सवाल सुनिए। दूसरे सवाल में विनेश फोगाट से कहा जाता है कि क्या आपको लगता है कि कानूनी लड़ाई और पुरजोर तरीके से लड़ी जा सकती थी? क्या उसमें ढील बरती गई या थोड़ी देर हो गई? इस सवाल के जवाब में विनेश फोगाट ने कहा इनको मौका मिल गया ना, और कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई इनको मौका मिल गया ना, यानी कि कोशिश की गई। जानबूझकर विनेश फोगाट ऐसा कहना चाहती हैं कि इनके खिलाफ जानबूझकर कोशिश की गई कि भाई जितना ज़्यादा ढिलाई हो सके वो की जाए ताकि ये मेडल ना जीत पाए। वैसे विनेश फोगाट अब कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं और इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर विनेश फोगाट ने चुनाव क्यों लड़ा है इसके पीछे भी इस इंटरव्यू में कुछ जवाब दिए हैं। अब आगे इंटरव्यू के जो दूसरे सवाल हैं उस पर बढ़ते हैं। अगले सवाल में विनेश फोगाट से कहा गया, आप कहना चाहती हैं कि इनको परेशानी थी कि विनेश ने उस सुसाकी को कैसे हरा दिया जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा पाया। ये सवाल था क्योंकि जापान की जो रेसलर थी सुसाकी, उनको विनेश फोगाट ने हराया था अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में। इस पर जवाब दिया विनेश ने, इनको परेशानी तो थी, बाद में जो CAS में केस किया गया है वो भी मैंने ही किया है। बाद में सरकार ने जो भी वकील भेजे हैं वो भी फॉर्मेलिटी के लिए भेज दिए गए। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो बोल रहे हैं कि वो सच नहीं है, अंदर खाने मुझे पता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब विनेश फोगाट का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अंदर खाने क्या किया गया, विनेश फोगाट को क्यों CAS जो है उसकी सुनवाई के दौरान ढंग से क्या उनका केस प्रेजेंट नहीं किया गया? क्या विनेश के केस में ढिलाई बरती गई? यहाँ पर विनेश क्या कहना चाहती हैं? उन्हें पता है कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, आखिर कौन सी वो बातें जिसका विनेश यहाँ पर जिक्र करना चाहती हैं, ये भी एक बड़ी बात है। अगला सवाल विनेश से पूछा गया कि क्या राजनीति में आने की एक वजह यह है कि आप इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहती हैं? खिलाड़ियों के बारे में तो बोला जाता है कि भाई 2 दिन बाद 2 दिन लोग पूछते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि नीरज चोपड़ा के से जब विनेश को लेकर सवाल पूछा गया था, तब नीरज चोपड़ा ने भी यही कहा था कि उन्हें मेडल जीतना चाहिए था। आज लोग विनेश के साथ हैं, लेकिन जब मेडल नहीं जीतेंगे तो लोग भूल जाएंगे। और कुछ यही बात विनेश कह रही है कि मैं इसीलिए राजनीति में आई। और विनेश के राजनीति में आने का मकसद जो है वो भी सुन लीजिए। ये कहते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण है, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम सड़क पर उतरते हैं तो वहाँ ये लोग धक्का देते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं तो वहाँ भी ये टांग खींच रहे हैं। हमें बताएं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। अब विनेश ने सीधे सीधे एक तरह से सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं कि इनको जो है मेडल जीतने से रोका गया। अब वो सिस्टम में कौन कौन से लोग हैं, अभी विनेश ने उसका नाम, उन लोगों का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में वो बहुत कुछ कहना चाहती हैं। आपको क्या लगता है? वैसे पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था, एक बार जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं। 6 अगस्त को
पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट ने अपने पहले बाउट्स खेलने शुरू किए। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। क्वार्टर फाइनल मैच में यूक्रेन की ऑक्साना को हराया था। सेमीफाइनल में क्यूबा की गुज़मैन लोपेज को हराया था। इसी सेमीफाइनल में जीत के बाद जब वो फाइनल में पहुंच गई थी तो एक तरह से उनका क्वालिफिकेशन के साथ ही सिल्वर मेडल पक्का हो गया था कि भाई हारे या जीते सिल्वर पक्का है, जीत गई तो गोल्ड मेडल पक्का है। 6 अगस्त की रात को क्या होता है, डाइट लेने से उन्हें उनका जो वजन है वो 52 किलो 700 ग्राम हो जाता है। कुछ खाना दिया जाता है, कुछ ड्रिंक्स दी जाती है कि एनर्जी ड्रिंक्स लीजिए थोड़े से आपकी बॉडी की फिटीक को दूर करने के लिए। रात भर वजन घटाने की कोशिश की जाती है, खून तक निकालती हैं, बाल भी काटती हैं कि भाई वजन कम हो जाए। लेकिन 7 अगस्त की सुबह क्या होता है, बाउट से पहले जब वजन चेक किया जाता है तो 100 ग्राम वजन ज़्यादा मिलता है। विनेश फाइनल के लिए अयोग्य करार दे दी जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। कमज़ोरी से विनेश की तबीयत बिगड़ जाती है। पेरिस के अस्पताल में इन्हें भर्ती किया जाता है। कब? 7 अगस्त को। और इसके बाद 8 अगस्त को क्या होता है, रेसलिंग से संन्यास का ऐलान कर देती हैं विनेश फोगाट। 9 अगस्त को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में मेडल के लिए विनेश फोगाट एक अपील दायर करती हैं कि भाई मुझे जॉइंट विनर डिक्लेयर किया जाए। गोल्ड मेडल भले ही आप नहीं दो कोई बात नहीं, लेकिन सिल्वर मेडल के लिए मुझे जॉइंट मेडल दिया जाए। मेरे साथ दूसरी रेसलर को आप दे सकते हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। तो ये तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। और 10 अगस्त को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में विनेश के मामले की सुनवाई होती है। पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी से एक दिन पहले हरीश साल्वे समेत 4 वकील जो हैं विनेश फोगाट का यहाँ पर केस रखते हैं। 13 अगस्त को ओलंपिक्स खत्म होने के बाद में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जो है विनेश को मेडल के लिए अयोग्य करार कर देता है, उनकी अपील को ठुकरा देता है। तो एक लंबा चौड़ा सिलसिला रहा। ओलंपिक्स खत्म होने तक फैसला नहीं दिया गया। ओलंपिक खत्म होने के बाद विनेश को मेडल से अयोग्य करार दिया गया। और इसी तरह से अब विनेश ने खुलासा किया है कि भाई उनके साथ साजिश हुई थी, जानबूझकर उनके केस को डिले किया गया और उनका ये दावा है कि उनके साथ गेम हुआ। वैसे आपकी क्या राय है विनेश फोगाट के इस इंटरव्यू को लेकर, उनके किए दावों को लेकर? क्या विनेश फोगाट जो कुछ कह रही हैं वो राजनीति से इंस्पायर्ड है, जैसा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि अब राजनीति में आ गई हैं, कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, शायद इसलिए वो ऐसे एलिगेशंस लगा रही हैं? या वाकई में आपको भी विश्वास है कि विनेश फोगाट के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अन्याय हुआ है और बेहतर ढंग से उनका अगर केस रखा जाता तो वो मेडल जीत सकती थी? भारत की झोली में पेरिस ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल ज़रूर आ सकता था विनेश फोगाट की बदौलत। वैसे अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।